आज की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज हम आधी आबादी की सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। आधी आबादी जो कि देश की पूरी ताकत भी मानी जाती है। आधी आबादी जिसके लिए संघर्ष यूं भी दो गुने माने जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मामला हो। ऐसे में कई बच्चियां जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के लिए जाती हैं और उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे पूरा समाज एक तरीके से सदमे में आ जाए, तो इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये घटनाएं क्यों होती हैं। तीसरा, आगे से ये घटनाएं ना हो के लिए हम क्या कर सकते हैं। सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों पर विस्तार से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले को कैसे देखा जाए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। आमतौर पर जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इस पर जमकर राजनीति भी होती है। दूसरा पहलू ये भी है कि राजनीतिक दल या सरकारें जिम्मेदार भी होती हैं, क्योंकि सुरक्षा मुहैया कराना एक तरह से उनका कर्तव्य है, उनका कार्य है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी क्यों तय ना हो। ये भी दोनों पहलू हैं जो आज 5 की पड़ताल में हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। खबर मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया। सभ्य समाज के चेहरे पर यह एक बदनुमा दाग है। आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर महज हम माला जपते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी ठोस नहीं हो पाया। अभी तक हमने देखा है, निर्भया हो या उससे पहले के मामले हों, उसके बाद में भी मामले हों, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, हृदय विदारक होती हैं। कोलकाता की इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। आखिर कितने अरमानों से परिवार अपनी बेटी को डॉक्टरी प्रोफेशन में भेजने का फैसला करता है, या किसी भी प्रोफेशन में जब बच्चियां मेहनत करती, तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि उनके लिए संघर्ष ज़्यादा होता है, लेकिन सिस्टम जब उसको सुरक्षा नहीं दे पाता तो सवाल उठते हैं। ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा। इस घटना के बारे में कुछ और तथ्य जो सामने आए वो भी आपके सामने रख देता हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले इस पर हत्या, आत्महत्या, इस एंगल से भी चर्चा होती दिखाई दी थी। कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह के चोट के निशान मिले हैं उससे यह मामला हत्या का दिखाई पड़ता है। एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि इसका जो भी जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। फांसी की सजा तक की बात उन्होंने कही है। सीबीआई जांच से भी उनको परहेज नहीं। बहरहाल अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। परिवार पर तो एक तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। जी, डॉक्टर सोनाक्षी मेरे साथ जुड़ गई हैं, चिकित्सक हैं। और देखिए, हम एक चिकित्सक के साथ हुई घटना पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर सोनाक्षी, आपका स्वागत करता हूं। इस घटना को सुनने के बाद पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में क्या आया? क्या आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी होगी, सामाजिक ताने बाने पर एक बार फिर बात होगी, जो कई ऐसी घटनाओं के बाद हम करते रहे हैं, लेकिन आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसको? As a physician, as a member of this society जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, obviously it is very alarming। ये सब सुन के मतलब इतना दिल दहल जाता है कि हम अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है। एंड ये आज की बात नहीं है, इट इज वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैज कम अप सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा होता है कि विमेन डॉक्टर्स, विमेन बाकी हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल पर्सनल अटैच्ड हैं, इवन एज एक जीडीए वर्कर तक ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो इसमें इंस्टेड कि अभी हम सिर्फ विषय को पॉलिटिसाइज करें और पार्टीज को ब्लेम करें, पहले हमें एक्चुअली ढूंढना है कि हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं अपनी विमेन डॉक्टर्स या फिर बाकी हेल्थ सोसाइटी में जो भी हैं, उनको क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। क्योंकि हम सभी नाइट ड्यूटीज पे होते हैं, एज अ ट्रेनी 24 आवर कॉल्स पे रहते हैं। जो इस बच्ची के साथ घटना हुई वो भी शी वाज आल्सो अ मेडिकल ट्रेनी। तो अब रात के टाइम में उनकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए, तो इस पे कुछ सीरियस सॉलिड स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने की सख्त जरूरत है। आई वुड लाइक टू से दैट। आपको लगता है कुछ लैक करता है सिक्योरिटी में? आपने खुद, खैर जहां आप काम कर रही हैं वो, और बाकी आपके कई मित्र हैं जिनको आप देखते होंगे, तो डिस्कशंस आपके होते होंगे। आपको लगता है कि कुछ लैक करता है? डेफिनेटली सी, मैं इससे पहले आई वाज इन अ गवर्नमेंट सेटअप जहाँ पे मैं काम करती थी। तो एक तो होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है फॉर डॉक्टर्स। रात में अगर आप 24 आवर कॉल पे हैं तो कुछ टाइम अगर आपको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए तो सेपरेट डॉक्टर रूम, फीमेल डॉक्टर रूम्स नहीं होते हैं। काफी बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मैंने काम किया है वहां पे भी यही
दिक्कत आती है कि वहां पे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपसे मुझे एक ऐसी ऐसी जानकारी मिली जिसको हम एक दिशा दे सकते हैं इस चर्चा को। लेकिन डॉक्टर सोनाक्षी, ऐसी कोई घटना होने के बाद कितना झटका लगता है, कैसे बदल जाता है? एक दिन पहले आपकी सोच कुछ और होती है और अगले दिन से आप कुछ और सोचना शुरू करते हैं। कितना इम्पैक्ट करती है ऐसी कोई घटना निजी तौर पर आपको, वो भी आपकी फेटर्निटी में किसी के साथ हुई हो, दूसरा एक महिला के साथ हुई हो? हाँ जी, मैं कह रही हूँ एज अ पार्ट ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसकी वजह से सभी के अंदर बहुत ज्यादा डर और खौफ का एनवायरनमेंट है कि हर कोई उस उम्मीद से निकलता है कि सुबह सेफली अपने काम पे जाएंगे, शाम को घर पहुंचेंगे, और इतनी बड़ी घटना हो गई तो इसके बाद हर एक के अंदर एक जहन में एक खौफ तो रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसपे सरकार को, सबको, हॉस्पिटल्स को, सिक्योरिटी, लैब्स को, इन सब चीजों को कवर करने की जरूरत है। पर्सनली जब मैं ट्रेनिंग में थी या फिर आफ्टर मेरी रेजिडेंसी के बाद जब मैंने काम किया है, तो पर्सनली मेरे साथ ऐसे कोई छेड़छाड़ की घटना मैंने नहीं एक्सपीरियंस की है, बट ऐसा जरूर होता है कि फीमेल जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ा इजी टारगेट्स होते हैं। तो कई बार होता है कि अग्रेसिव अटेंडर्स होते हैं या कोई, तो वो उनके लिए हमला करने की चांसेस ये ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये अभी भी, ये खौफ अभी भी हमारे देश में महिलाओं में है। और मैं अपने लिए अकेले नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपने साथ की भी कई सारे संग में डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस के बारे में ही बता रही हूँ कि रात को ड्यूटी करना और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे कि एडिक्वेट सिक्योरिटी ना हो, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। जी, विशेष धन्यवाद मैं डॉक्टर सोनाक्षी का देना चाहूँगा। डॉक्टर सोनाक्षी, क्योंकि आप पैनल में देख रही थी कि बड़े सीनियर लोग थे, लेकिन आपने डॉक्टर्स का पहलू, एक महिला का पहलू बड़े अच्छे तरीके से रखा। मैं आपका भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। आधी आबादी को पूरी सुरक्षा कब, ये सवाल हमेशा उठता है हर बार जब ऐसी घटना होती है। जवाब कब मिलेगा, इंतज़ार है।